तो नवरात्रि आने वाली है और माता की सेवा के लिए अभी से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो चलिए आज हम माता के बारे में ही बात करेंगे। आज हम 10 महाविद्या के बारे में बात करेंगे और उसमें जो मुख्यतः हैं आज हम माता मातंगी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं कि ये 10 विद्या कौन कौन है। तो यदि हम 10 विद्याओं की बात करें, जो पहली आती हैं माँ काली, दूसरी है माँ तारा, तीसरी है माँ त्रिपुर सुंदरी, चौथी है माँ भुवनेश्वरी और पांचवी छिन्नमस्ता, छठवीं त्रिपुर भैरवी और सातवीं धूमावती माता है, आठवीं माँ बगलामुखी है, नवीं मातंगी माँ और 10वीं जो है वो माँ कमला है। प्रवृत्ति के अनुसार 10 महाविद्या के 3 समूह हैं। यदि हम पहले समूह की बात करें तो सौम्य कोटि में आती हैं माता त्रिपुर सुंदरी, माता भुवनेश्वरी, माता मातंगी और माता कमला। और दूसरे समूह में आती हैं उग्र कोटि, यानी कि माता काली, छिन्नमस्ता, धूमावती, माँ बगलामुखी। और तीसरी समूह की बात करें तो सौम्य उग्र कोटि में आती हैं माँ तारा और त्रिपुर भैरवी। तो आइए आज हम जानेंगे इन 10 महाविद्याओं के बारे में। तो एक बार प्रेम से बोल दीजिए जय माता दी। नमस्कार, मैं संयुक्ता आज फिर से हाजिर हूँ एक रोचक तथ्य के साथ। तो पुराणों में इनके संबंध में भिन्न भिन्न कहानियाँ मिलती हैं। दरअसल ये सभी देवियों की कहानी पुराणों में अलग अलग मिलते हैं। इनमें से कुछ पार्वती का रूप या अवतार नहीं भी हैं। पहला, 10 महाविद्याओं में से 9वीं महाविद्या देवी मातंगी ही है। मातंगी देवी को प्रकृति की स्वामिनी देवी बताया गया है। माता मातंगी के कुछ प्रसिद्ध नाम हैं, जैसे कि सुमुखी, लघु श्यामा या श्यामला, राज मातंगी, कर्ण मातंगी, चंड मातंगी, वैश्य मातंगी, मातंगेश्वरी आदि। आपको बता दूं, गुप्त नवरात्रि में 9वीं तिथि को देवी मातंगी की पूजा और साधना होती है और दूसरी मतंग शिव का नाम है। इनकी शक्ति मातंगी है। देवी मातंगी गहरे नीले रंग की हैं। देवी मातंगी मस्तक पर अर्ध चंद्र धारण करती हैं और माँ के 3 ओजपूर्ण नेत्र हैं। माता रत्नों से जड़े सिंहासन पर आसीन है। देवी मातंगी के हाथ में गुंजा के बीजों की माला है। तो दाएं हाथों में वीणा तथा कपाल है तथा बाएं हाथों में खड्ग है। देवी मातंगी अभय मुद्रा में है। देवी मातंगी के संग तोता भी है, जो वाणी और वचन का प्रतीक माना जाता है। 4 भुजाओं में इन्होंने कपाल, वीणा, खड्ग, वेद धारण किया है। माँ मातंगी तांत्रिकों की सरस्वती हैं। मान्यता के अनुसार कहते हैं कि चांडाल महिलाओं ने देवी पार्वती की पूजा आराधना करने उन्हें अपना ही झूठन भोग लगा दिया तो देवगण और शिवगण नाराज हो गए। परंतु देवी पार्वती ने उन चंडालियों की भक्ति को देखते हुए माता ने मातंगी रूप धारण करके उनके भोग को स्वीकार करके ग्रहण कर लिया। तभी से माता मातंगी कहलाई जाने लगी। चौथी मातंगी देवी इंद्रजाल और जादू के प्रभाव को नष्ट करती हैं। देवी को वचन, तंत्र तथा कला की देवी भी माना गया है। माँ को झूठन का भोग अर्पित किया जाता है। 5वां, शिव की यह शक्ति असुरों को मोहित करने वाली और साधकों को अभिष्ट फल देने वाली हैं। गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए लोग इनकी पूजा करते हैं। अक्षय तृतीया अर्थात वैशाख शुक्ल की तृतीया को इनकी जयंती आती है। 6वीं, पलाश और मल्लिका पुष्पों से युक्त बेल पत्रों की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर आकर्षण और स्तंभन शक्ति का विकास होता है। ऐसा व्यक्ति जो मातंगी महाविद्या की सिद्धि प्राप्त करेगा, वह अपने क्रीड़ा, कौशल या कला संगीत से दुनिया को अपने वश में कर लेता है। वशीकरण में भी यह महाविद्या कारगर होती है। यदि हम मातंगी माता के मंत्र जाप की बात करें, स्फटिक की माला से 12 माला ओम ह्रीं ऐं भगवती मातंगेश्वरी श्री स्वाहा मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। जाप के नियम किसी जानकार से पूछकर ही करें। कहते हैं कि देवी मातंगी हनुमान जी और सबरी के गुरु मतंग ऋषि की पुत्री थी। मतंग ऋषि के यहाँ माता दुर्गा के आशीर्वाद से जिस कन्या का जन्म हुआ था,
वह मातंगी देवी ही थी। यह देवी भारत के आदिवासियों की देवी हैं। 10 महाविद्याओं में से एक तारा और मातंग देवी की आराधना बौद्ध धर्म में भी की जाती है। बौद्ध धर्म में मातंगी को माता गिरी कहते हैं। और 10वीं माता मातंगी के रूप की बात करें तो भारत के गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल आदि राज्यों में मातंग समाज के लोग आज भी विद्यमान हैं। मान्यता के अनुसार मातंग समाज मेघवाल समाज और किरात समाज के लोगों के पूर्वज मातंग ऋषि ही थे। उल्लेखनीय है कि कर्नाटक में पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि का आश्रम है, जहां हनुमान जी का जन्म हुआ था। आप उनसे प्रार्थना कीजिए, उनकी स्तुति कीजिए, उनका पूजन कीजिए। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देगी। यदि आप माता की स्तुति करना चाहते हैं तो मैं भी माता की स्तुति आज करूंगी। श्याम वर्णा त्रिनयना, मस्तक पर चंद्रमा, चतुर्भुजा दिव्या शस्त्र लिए रत्नाभूषण धारिणी, गजगामिनी महाचंडालिनी, महामातंगी कला विद्या ज्ञान प्रदायिनी, मातंगे कन्या माँ मातंगी। हम साधक सुख जैसे हैं, ज्ञान दिला दो हमको माँ, हम करते हैं तेरा ध्यान निरंतर। जय माता दी, हर हर महादेव। आज का रोचक तथ्य आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। माता मातंगी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो एक बार प्रेम से बोल दीजिए, जय माता दी, हर हर महादेव।